हेलो गाइस, मैं आदित्य, आपका एवरेज कंपोज़र। आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ चुका हूँ जो शायद ही कोई यूट्यूब पे बता रहा होगा या बताने की कोशिश करेगा। क्योंकि उनको अपने कोर्सेज़ भी बेचने हैं, जिस वजह से वो आपको ये सारी चीट्स नहीं बताते। पर मैं बैठा हूँ तुम्हें ये बताने के लिए। तो सवाल ये है कि मैं गा तो अच्छा लेता हूँ, लेकिन जब मैं अपने वोकल को मिक्स करता हूँ तो मेरी मिक्सिंग में वो वाइब नहीं आती जैसी कि प्रोफेशनल स्टूडियो में आती है। तो उसी चीज़ का सलूशन मैं लेके आ चुका हूँ, जिसके लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से एक सिंपल सवाल किया कि मेरे को अपनी वोकल अरिजीत सिंह जैसे मिक्स करने हैं। मुझे कुछ ऐसी चीट्स बताओ जिससे मैं एक बढ़िया मिक्सिंग चेन बना सकूं एफएल स्टूडियो के डेमो वर्जन में। तो उसने मेरे को कुछ ये इस तरह की मिक्सिंग दी है। तो स्टेप वन में चैट जीपीटी कह रहा है कि भाई आप ना फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 यूज़ करो। ठीक है, मैंने लगा दिया। और यहाँ पे बैंड वन में मेरे को हाई पास करना है। ठीक है, लो कट होंगे। फ्रिक्वेंसी मेरे को रखनी है 80 से 100 हर्ट्ज मेल के लिए और 100 से 200 फीमेल्स के लिए। ठीक है, स्लॉब हमको लगभग 24 dB रखना है। ये हिंट पैनल में आपको दिखता रहेगा। फिर उसके बाद हम बैंड टू छोड़ेंगे, बैंड थ्री पे आएंगे। बैंड थ्री को हमको डिप करना है, मतलब नीचे की तरफ डाउन करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 300 से 400 हर्ट्ज की। ठीक है, और अब ये 300-400 हर्ट्ज वो आगे पीछे करने से होता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये 300 के पार हो जाएगा। और जो डीबी का आ रहा है ना -2 dB, इसको हम हल्का सा डिप करेंगे नीचे तो हिंट पैनल में वहाँ पे आ जाएगा कि कितना आप डाउन जा रहे हो। ठीक है, फिर हम बैंड फोर को छोड़ के बैंड फाइव पे चलते हैं। ठीक है, बैंड फाइव में भी हमको डिप ही करना है। ये 2.45 से लेके 4000 हर्ट्ज तक हमको सेट करनी है। तो वही आगे पीछे करके करेक्ट देखेंगे कि कहाँ पे जा रहा है ये, और उसके बाद हम उसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे। फिर उसके बाद बैंड सिक्स को छोड़ के बैंड सेवन की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पे हमको जेंटल बूस्ट करना है, मतलब थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है और 8000 हर्ट्ज तक लेकर जाना है उसको। मतलब आगे पीछे करने से हर्ट्ज का आता है और ऊपर नीचे करने से ये डीबीज जो इतनी भी है सारी अपनी सेट होती हैं। तो हर्ट्ज के लिए हम देखेंगे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 8000 पे आ जाएगा, हम वहीं रोक देंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करेंगे तो वो 2 या 3 dB तक पहुंच जाएगा। हिंट पैनल में चेक करते करते हम इस प्रोसेस को करेंगे। फिर सेम बता रहा है, या बैंड 7 ले लो या फिर बैंड 8, क्योंकि हम ऐड भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो उसमें हमको उसको थोड़ा सा बूस्ट करना है, लगभग 12 से 14 हज़ार हर्ट्ज तक, और मतलब वही सेम 2 dB तक हमें प्लस करना है। ठीक है, जिससे थोड़ी सी एयरनेस आएगी। फिर उसके बाद चलते हैं हम भाई स्टेप टू पे, जहाँ पे इसने बोला है फ्रूटी कंप्रेसर यूज़ करने के लिए। तो फ्रूटी कंप्रेसर हमको स्टॉक प्लगइन के अंदर मिल जाएगा। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो वोकल है वो स्टेबल होती है, स्मूथ होती हैं। तो हमें सेटिंग जो उसके अंदर करनी है वो ये करनी है कि जो थ्रेशहोल्ड रहेगा वो हमारा -20 dB रहने वाला है। रेशियो हमारा 3:1 रहेगा। अटैक 5 ms रहेगा। रिलीज 60 से 80 ms रहेगा। नी जो रहेगी वो मीडियम रहेगी। गेन +3, या फिर आपका जैसा टेस्ट हो ना, जो आपको समझ में आता है वैसा भी हो सकता है। गेन, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि गेन के लिए कुछ भी सॉफ्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। वो आप अपनी वोकल अपने म्यूज़िक के हिसाब से उसको आगे पीछे भी कर सकते हो। तो उसके लिए ज़्यादा डाउट रखने की ज़रूरत है भी नहीं अपने दिमाग में। तो भाई स्टेप थ्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ये फ्रूटी DSR जो अपने स्टॉक प्लगइन में मिलेगा वो मिलेगा मल्टी बैंड कंप्रेशर करके मिलेगा। इसका काम क्या होता है, सा शा इस तरह के वर्डों को थोड़ा सा टाइट कर देता है। तो जो हमको मल्टी बैंड कंप्रेशन में रखना है वो ये रखना है कि जो हमारा हाई बैंड रहेगा वो सोलो रहेगा। उसका जो थ्रेशहोल्ड रहेगा वो -26 dB रहेगा। गेन जो रेशियो गेन 0 दिखा रहा है यहाँ पे, बट आप वो एडजस्ट कर लेना। हो सकता है आपकी वोकल थोड़ी डाउन हो तो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़े या कम भी करना पड़ सकता है। जो रेशियो है वो यहाँ पे क्लियर है, 3.5:1। ठीक है, लोअर लेवल
लोअर द लेवल अंटिल सा बिकम स्मूथ। ठीक है, जो लेवल है उसको जब तब तक उसको कम करते रहो जब तक जो सा का साउंड है ना वो स्मूथ सा ना हो जाए। जैसा आपने अरिजीत सिंह की वो मतलब वॉइस में सुना भी होगा, अगर आप सिर्फ उसकी वोकल निकालो ना गाने की, तो आप किसी भी गाने की उसकी उठा के देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ है, बात है। फिर भाई नंबर 4 पे बता रहा है कि हमको लिमिटर लगाने हैं, मतलब कुछ लिमिटेशन सेट करनी है हमें अपनी वोकल की। तो इससे क्या लिखा पड़ा है यहाँ पे, दिस एड इंटेंसिटी लाइक अरिजीत सिंह स्टूडियो साउंड। ठीक है, सेटिंग्स में हमको कुछ ये करना है, थ्रेशोल्ड जो रहेगा वो -10 dB रहेगा। हाँ, -10 dB रहेगा। रेशियो जो रहेगा अपना 4:1 रहेगा। देखो यहाँ पे रेशियो अलग है और ऊपर 3:1 था, यहाँ पे 4:1 है। अटैक 3 ms, रिलीज 80। अटैक में भी फ़र्क है, अटैक पहले 5 था अब इसमें 3 हो गया है, फिर थोड़ा बहुत फ़र्क अब आएगा वोकल में। नी 100% कर देनी है हमको, और गेन जो है वो +2 कर देना है, या उसको नॉर्मल 2 रहने देना। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में ये बता रहा है कि भाई हमको ले लेना है यहाँ पे रिवर्ब 2। ये स्टॉक प्लगइन में मिल जाएगा, फ्रूटी रिवर्ब 2। इसका काम क्या होता है, वोकल को सॉफ्ट करना, वार्म करना, रोमांटिक फील देना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो जो रूम का साइज़ रहेगा हमारा वो लगभग रहेगा 35 से 45% का। ठीक है, डीके रहेगी 2.0 से लेके 2.8 सेकेंड तक की। ठीक है, डंपिंग जो रहेगी वो हाई रहेगी 70%, यानी कि अपलिफ्ट होगा वो। और उसके बाद जो अपना वेटनेस है वो रहेगी 15% की, ड्राइनेस 100%, लो कट 200 हर्ट्ज, हाई कट 6000 हर्ट्ज। अर्ली रिएक्शन होगा ER, उसको हमको रखना है लो। तो इससे हमको एक बॉलीवुड वाली रोमांटिक हॉल वाली वाइब आने लगेगी। ठीक है, तो भाई अब हम चलते हैं अपने स्टेप 6 की तरफ। स्टेप 6 में कह रहा है कि हमको यूज़ करना है फ्रूटी डिले 3। ये भी आपको स्टॉक प्लगइन के अंदर मिल जाएगा। सेटिंग करनी है, सेटिंग्स में हमको उसका जो टाइम रखना है वो रखना है 3/16 का। ठीक है, फीडबैक जो रखना है वो 20 से 25% होगा। मिक्स लेवल 10 से 15%। जो लो कट्स रहेंगे वो 200 हर्ट्ज और हाई कट्स 6000 हर्ट्ज। तो भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही था। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है या कुछ ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया या फिर मैंने गलत बोल दिया, तो भाई मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ को मेरी करेक्ट करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उससे मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा और बढ़िया। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाई आप सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो सही लग रहा है आपको तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, और एक बढ़िया सा कमेंट कर दो जिससे मेरे को लगे कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ।